29 का चांद होगा। लोग परेशान हो जाते हैं। जब बाज नौजवान जो है ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं। अभी रमजान मुबारक का महीना, इंशाअल्लाह शनिचर को सहरी खाएंगे, एतवार से पहला रोजा होगा। एक नौजवान ने मुझसे सवाल किया, बीड़ी भी नहीं पी सकते? बोला हजरत कुछ तो होगा, कुछ तो खा पी सकते, कोई तो रास्ता होगा। हर चीज का दूसरा रास्ता है, रोजा का रास्ता नहीं है। मान के खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, आप लोग तो कोई ना कोई रास्ता निकालिए दीजिएगा, कुछ है जो खा ले रोजा ना टूटे। हमने कहा कि बाबू ऐसा कोई चीज नहीं है कि खाओ रोजा ना टूटे, खाओगे तो रोजा टूटेगा। बोला कुछ तो होगा हजरत जो नहीं खाने से रोजा ना टूटे, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, कुछ निकालिए। हमने कहा कि हाँ एक चीज है, एक चीज है, अगर रोजे की हालत में खा लोगे रोजा नहीं टूटेगा। बड़ा खुश हुआ, बोला कि हजरत जल्दी बताइए क्या है वो चीज। हम बोले कि औरत का सैंडल, मर्द का जूता, ये खाओगे तो रोजा नहीं टूटेगा। बोला बाप बड़ा डेंजर बात है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, रोजा फर्ज है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे फर्ज किए गए तुम्हारे ऊपर, क्यों? ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, मुत्तकी बन जाओ, नेकूकार बन जाओ और कुर्बान जाओ। खुश नसीब है वो लोग जिसको रमजानुल मुबारक का महीना मिला और इस महीने का वो एहतराम किया, इस महीने का वो इकराम किया, इस महीने की उस इज्जत की और रोजा रखकर अपने गुनाहों की बख्शिश व मग़फ़िरत करवाया। अल्लाह उसको कामयाब कर दिया। इंशाअल्लाह वादा करो 30 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे भाइयों ने, नौजवानों ने, बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है। अल्लाह हम सब को इस महीने की इज्जत, इकराम, एहतराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये रमज़ान के हवाले से था, कुछ पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया। और एक बात और भी है, रमज़ान में अपने हाथों को लंबा रखना। हाथों को लंबा मतलब खूब लंबा कर लिए। अरे लंबा माने ये है खर्चा करना, नहीं समझे? खर्च करना है, बेशुमार खर्च करना है रमजान में। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सखावत करते रमजान के महीने में। वो यूं किताबों में आया है कि जैसे हवा का झोंका जैसे चलती है ना, हवा जैसे तेज चलती है, उसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के महीने में खर्च करते थे सदका खैरात का। ज़कात तो आप पर फर्ज थी नहीं, इसलिए कि उतना माल ही आपके पास नहीं था कि ज़कात फर्ज होती। सदका खैरात करते थे। कोई आए खाली हाथ ना जाए, कोई आए खाली ना जाए, कोई आए खाली ना जाए। ये दरबारे रिसालत है, दरबारे मुस्तफ़ा है। इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, रमजान में नफल पढ़ोगे अल्लाह फर्ज का सवाब देगा। नफल पढ़ेंगे फर्ज का सवाब। मेरी माँ बहनों सुनो, नफल पढ़ोगी फर्ज का सवाब अल्लाह देगा, और एक फर्ज पढ़ोगे अल्लाह 70 फर्जों का सवाब अता फरमाए। अब जोड़ लिए, जोहर में 4 रकात नमाज है, एक फर्ज का 70 मिलेगा, 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अब 4 रकात 70 7 70 कितने हुए? जोड़ लिए, कितने फर्जों का सवाब मिला? अच्छा एक काम और कीजिएगा, नवाफिल की कसरत कीजिएगा। रमजानुल मुबारक के महीने में नवाफिल की कसरत हो, जो नवाफिल है वो ना छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मगरिब की नमाज इफ्तारी कर लेने के बाद फर्ज पढ़ लिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिए, उसके बाद 2 रकात नफल है। कितने लोग इस नफल को छोड़ देते हैं, लेकिन रमजान में मत छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान में अल्लाह तौफीक दे, इस नफल के बाद 6 रकात और पढ़ लेना, कुर्बान जाओ। है ये अव्वाबीन कहलाएगी। इसका सवाब, इसका अजर बेशुमार है। अल्लाह तौफीक दे मेरी माँ बहनों, कुरान की तिलावत करना। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पूरे रमजान में 61 खत्म कुरान शरीफ करते थे। कितने खत्म?
अरे जोर से बोलिए, 61 खत्म। अब समझ लीजिए 61 खत्म। रोजा कितने दिन का है? 30 दिन का है। खत्म कितना हो रहा है? 61 हो रहा है। और कुर्बान जाओ, ये खत्म आप दिन में करते थे, ये खत्म रात में करते थे। कुर्बान जाओ, ये कुरान पढ़ने का शौक देखो, जज्बा देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमें तौफीक नहीं होती है, घर में कुरान रखा हुआ है, खोल कर नहीं देखते। पढ़ने की बात तो छोड़ो, सालों साल गुजर जाता है, कुरान खोला नहीं गया। अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ कल कयामत के दिन ये कुरान, अल्लाह का कुरान आपका गरेबान पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई। दुनिया कुरान को पढ़कर चांद पर चली गई, और कुरान आज हमारे घर पे रखा हुआ है, दर दर की हम ठोकरे खा रहे हैं। हाँ, कुरान पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाता है तब पढ़ते हैं। अब इधर पढ़ता कि नहीं पढ़ता शायद? अरे मरते वक्त में पढ़ते हैं। अरे मुर्दे के पास सूरह यासीन पढ़ते हैं। अरे हाँ या ना बोलिए ना। हाँ, तब उस वक्त पोता को बोलेगा, बेटा जल्दी कुरान निकाल पढ़ जल्दी, दादा मर तो जल्दी। और ये कुरान उस वक्त निकलेगा जब कसम खानी होगी, जब कसम खानी होगी। हाँ, उस वक्त लोग झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे। जब नहीं जीत पाएगा तब कहेगा कुरान उठे बे, लाओ कुरान खाओ कसम। कुरान कसम खाने के लिए पैदा किया गया था, नाजिल किया गया था, उतारा गया था। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी हज के वक्त में इरशाद फरमाया था, ए दुनिया वालों, ए लोगों, मेरे सहाबियों सुनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इसे पकड़े रहे, मजबूती के साथ थामे रहे, ओ तुम्हारी सरबुलंदी रहेगी, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी। इसे छोड़ना नहीं, अगर इसे तुम छोड़ दिए तुम गुमराह हो जाओगे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो दोनों चीजें कौन सी है? आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनो, पहली चीज अल्लाह का कुरान है। अल्लाह का, अरे बोलो अल्लाह का, अल्लाह का कुरान है। पहली चीज अल्लाह का कुरान है, इसे पकड़े रहना, मजबूती के साथ थामे रहना, इसकी तिलावत करना, इस पर अमल करना। और दूसरी चीज मेरी सुन्नत है, इसे भी थामे रहना, इसे भी पकड़े रहना। अगर तुमने इन दोनों चीजों को मजबूती के साथ थाम लिया, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, हर मुल्क तुम्हारा एहतराम करेगा। अगर तुमने इन दोनों चीजों को छोड़ दिया तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए आज हम इन दोनों चीजों को छोड़े हुए हैं कि नहीं है? बोलिए, जरा जोर से बोलिए। नबी की सुन्नत को भी छोड़े हुए हैं, नबी की सुन्नत को भी हम छोड़े हुए हैं, कुरान को भी हम छोड़े हुए हैं। ये तो कहिए हमारे मदरसे दीनी किले हैं, कुर्बान जाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत कारी इमरान साहब भवानीपुर में जो मदरसा चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम मैं समझता हूँ कि 400 से नीचे कम बच्चे नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतुम वसीला। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दीनी किले मदरसे हैं, मदरसों की वजह से ये कुरान, यूं कह लीजिए अल्लाह अकबर कबीरा, तिलावत कुरान की हो रही है। ऐ मुसलमानों, नौजवानों, ये वो किताब है जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा मेरा अल्लाह ने लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया है, इसकी हिफाजत मैं ही करूंगा। कौन कह रहा? अरे जोर से बोलिए। अल्लाह कह रहा कि इसकी हिफाजत मैं करूंगा, और जिसकी हिफाजत मेरा अल्लाह करे, कुर्बान जाओ, उसे दुनिया मिटा नहीं सकती है, उसे कोई मिटा नहीं सकता है। कुर्बान जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम अब भी कहना चाहेंगे, देखिए एक बात याद रखिएगा, बहुत सारे नौजवान बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 साल, 60 साल, 70 साल हो गई, वो कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए, बचपन में नहीं पढ़ा, तो अब शर्म महसूस हो रही है कि कुरान कैसे पढ़ेंगे, लोग क्या कहेगा कि बूढ़ा आदमी कुरान पढ़ने आया है। भाई नहीं पढ़े हो इसमें शर्म है, पढ़ोगे तो पढ़ने में शर्म नहीं है। पढ़ने में शर्म, अरे बोलो भाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए,
तो मस्जिद नबवी जब बुनियाद रखी गई, मस्जिद नबवी जब बन गई, तो मस्जिद नबवी के कोने पर मदरसा कायम किया आपने। मदरसा साहब सुफ़ा, पढ़ने वाले कौन थे? बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत उमर फारूक थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत हजरत तलहा थे, हजरत सईद थे, हजरत जुबैर थे, और कुर्बान जाए ओ बूढ़े बूढ़े सहाबा थे, नौजवान सहाबी रसूल थे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उम्र मत देखो, उम्र नहीं देखना है कि 65 साल 70 साल उम्र हो गई अब हम कैसे पढ़ेंगे। शौक अगर है इंशाअल्लाह, कुरान से अगर मोहब्बत है, आप पढ़ो रोजाना 10 से 15-20 मिनट टाइम निकालो, इंशाअल्लाह 6 महीने नहीं गुजरेंगे, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना सीख जाओ। कुरान, अच्छा ये एक हदीस बड़ी प्यारी हदीस है कि कोई आदमी दुनिया में कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, आज से शुरू किया, सपोज दे आज से शुरू किया कुरान शरीफ, उम्र कितनी हो गई? 60 साल, उम्र कितनी हो गई? 50 साल, लेकिन आज वो शुरू किया कि हम कुरान पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अलीफ बा ता सा, ये उनका सबक हुआ, रात में इंतकाल कर गया। अब क्या पढ़ेगा? वो तो पढ़ा नहीं। अरे भाई बोलो, पढ़ा? वो पढ़ा नहीं, मर गया। अभी पढ़ाई शुरू किया था, मर गया। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो शख्स मर गया, मुसलमान मर गया, मोमिन मर गया, कुरान पढ़ना चाहता था, अभी तो अलीफ बा शुरू किया था, कुरान पढ़ा नहीं था, मर गया। और सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि उस शख्स को कब्र में अल्लाह के फरिश्ते कुरान पढ़ाएंगे। अल्लाह उस शख्स को, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में कुरान पढ़ाएगा। और सुनो, उलमा आगे लिखते हैं कि कल कयामत के दिन जब वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो हाफिज कुरान बनकर खड़ा होगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो और कुर्बान जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। कुरान ने लोगों की जिंदगी बदल दी। मुसलमानों, आज हम कुरान से दूर होते जा रहे हैं। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हमें तिलावत की तौफीक नहीं है, हम तिलावत नहीं कर सकते हैं। ए सुनो, और एक प्यारी हदीस में आपको बताता चलूं, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल हशर के मैदान में खूबसूरत इंसानी शक्ल में आएगा। किसकी शक्ल में आएगा? इंसानी शक्ल में आएगा, बड़ा खूबसूरत होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा है, मेरा अल्लाह जानता है ये मेरा कुरान है, ये मेरा बंदा है। फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन है? तो कुरान कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? कहा कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में बड़ी इज्जत किया था, दुनिया में मेरा बड़ा एहतराम किया था। या अल्लाह, दुनिया में मुझे तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था। या अल्लाह, तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर ये अमल करता था, दुनिया में मेरी बड़ी इज्जत की। या अल्लाह, इसलिए उसका मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह कहेगा कुरान से तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह, अगर तेरा हुक्म हो तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूं। मेरा अल्लाह हुक्म देगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। सुभान अल्लाह है। इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ोगे, इंशाअल्लाह हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से मोहब्बत करो मुसलमानों। ऐ सुनो, कुरान की तिलावत में बड़ा अजर है, कुरान की तिलावत में बड़ा सवाब है। एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी, एक हर्फ पढ़ोगे 10 नेकी मिलेगी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए, 30 नेकियां मिल गई। कुर्बान जाओ। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन आप पढ़ते जाओगे, एक एक हर्फ पर अल्लाह 10-10 नेकी अता फरमाता जाएगा। मुसलमानों, कम से कम, मैं तो कहता हूं कम से कम रोजाना हर आदमी को 3 पारे कुरान तिलावत करना चाहिए, रोजाना कम से कम 3 पारे। तौफीक नहीं है, कुरान से दूर होते चले जा रहे हैं। यह कुरान कब्र में भी काम आए, कुरान कब्र में भी काम आएगा, कुरान हशर के मैदान में भी काम आएगा।
कुरान जन्नत में जाने का जरिया बनेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, कुरान से जुड़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। एक बच्चे के सर पे पगड़ी बांध दी गई माशाल्लाह, 3 बच्चियां आलिमा हो गई। ये छोटा सा मदरसा है। कुर्बान जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है? बेटे की शादी में जन्नत की बशारत, अरे जोर से बोलिए, नहीं है। लेकिन बेटी की शादी में बाप को जन्नत की बशारत है। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 2 बेटियां हो, 2 बेटियां हो, वो बच्ची पैदा हुई, उसकी अच्छी तरबियत बाप ने करी, ओ अदब व एहतराम सिखाया, वो बच्ची बड़ी हो गई। बच्ची बड़ी हो गई, उसका बाप उस बच्ची का एक लड़का देखकर शादी कर दिया, निकाह कर दिया, लड़की ससुराल चली गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत में उस बेटी का बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। वो बेटी का बाप यहां होगा, मैं यहां होऊंगा, वो मेरे पास में, मेरे करीब में बेटी का बाप होगा। इसलिए नौजवानों, इसलिए मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा अल्लाह की नेमत है। ये बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की बरकत भी है और अल्लाह की रहमत भी है। ये रहमत भी है, बरकत भी है, नेमत भी है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं बड़ा खुश हुआ कि 3 बच्चियां आलिमा बनी। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे, हाँ, बड़ा मकाम है औरतों का, बच्चियों का। घर में बच्ची पैदा हो, और सुनो, अल्लाह के रसूल की एक हदीस ये है कि जिस घर में पहले बच्ची पैदा हो जाए, जिस घर में पहले लड़की पैदा हो जाए, मान के लड़का शादी किया, 1 साल 2 साल के बाद बच्चा पैदा होना है। अब वो बच्ची की शक्ल में बच्ची पैदा हुई, लड़की पैदा हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उस घर में 10 गुना रोजी को बढ़ा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है। 10 गुना रोजी अल्लाह बढ़ा देगा बेटी की वजह से, बेटी की विलादत की वजह से, बेटी की पैदाइश की वजह से। इसलिए मुसलमानों, जब बेटी पैदा हो अपने सरों को मत झुकाया करो। जब बेटी पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से बेटे की पैदाइश में सर उठाकर बोलते हो मुन्ना बेलोज, वैसे बेटी की पैदाइश में बोलो कि अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को भेजा है, रहमत को भेजा है, नेमत को भेजा है। मैं बेटी का बाप हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग 2-4 बेटी हो जाते, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते। एक लड़का 4 लड़की हो गई उसको, अब 5वीं बार उसकी बीवी हमल से थी, तो बोला कि हजरत डिलीवरी है मेरी बीवी का, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, बस दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, दुआ कर दिए, मुन्ना हो जाओ। कि अल्लाह की खेती है, मुन्ना मुन्नी क्या है, जाओ दुआ करेंगे, अल्लाह जो देगा सब्र कर रहे। वो हॉस्पिटल चला गया। रात इशा की नमाज के बाद 9:30-10 के करीब होगा, मैंने फोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ, नहीं हुआ, खैर खबर खैरियत है कि नहीं। फोन कर रहा हूं तो फोन नहीं उठा रहा, रिंग हो रही है, फोन नहीं उठा रहा। कम से कम 10 बार फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठाने लगा, मैंने 11वें मरतबा फिर ट्राई किया। लगता कोई हादसा हो गया, वहां से लगता है कलकत्ता बड़ा हॉस्पिटल चला गया, क्या हुआ नहीं हुआ। तो अल्लाह का बंदा उठाया, फोन उठाया, हमने कहा कि हेलो, बोला हमने क्या हुआ, कुछ खैरियत है? ठीक है, ठीक है, ऐसे काहे बोल रहा है? अरे बच्चा उच्चा हुआ, क्या हुआ? बोला कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बेटी हुई है। हम कह रहे बुधवा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था, इसीलिए तुम फोन नहीं उठा रहे थे। अरे तुम्हें फख्र से कहना चाहिए था कि अल्लाह ने फिर बरकत मेरे घर में भेजी है, फिर रहमत को मेरे घर में भेजी है। ए मुसलमानों, 4 बेटी, 5 बेटी, 6 बेटी, 7 बेटी से मत घबराओ। पैदा अल्लाह किया है, खिलाएगा अल्लाह, उसका इंतजाम अल्लाह करेगा, तुम तो जरिया हो। अच्छा देखिएगा,
एक बात बताइए, ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ तो असबाब है। आप नहीं खिलाओगे कोई और खिला देगा, आप नहीं खिलाओगे कोई और खिला देगा, आप नहीं पालोगे कोई और पाल लेगा। माँ के पेट में कौन सा असबाब है? माँ के पेट में बच्चा 9 महीना रहा, कौन खिलाया? अरे माँ के पेट में कौन खिलाया? तुम खिलाए? मेरा अल्लाह खिलाया। जब माँ के पेट में वो खिला सकता है, इस दुनिया में नहीं खिलाएगा? इसलिए नौजवानों, मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं कि बेटा जब पैदा हो 1 किलो मिठाई बांटते हो ना, 1 किलो मिठाई बांटो, और जब बेटी पैदा हो ना 5 किलो मिठाई बांटो। सिर्फ इसी मोहल्ले को नहीं, पूरे मोहल्ले में खिलाओ कि मेरे घर में अल्लाह ने बरकत को भेजा है, रहमत को भेजा है, जन्नत की बशारत है। बेटी की पैदाइश में, बेटी की निकाह में, बेटी की शादी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। इंशाअल्लाह बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। औरतों के साथ अच्छा सलूक करेंगे, बेटियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। और कुर्बान जाओ, औरत के कई किरदार हैं, औरत के कई किरदार हैं। बताया गया कि हर कामयाब मर्द के पीछे में औरत का हाथ होता है। हर कामयाब मर्द के पीछे में किसका हाथ होता है? औरत का हाथ होता है। एक नौजवान ना नई शादी किया और 2-4-5 साल के बाद वो नौजवान सोचा कि हम भी हाफिज़े कुरान होते, हम भी कुरान शरीफ हिफ्ज करते, कोशिश करने लगा। तो कोशिश करने लगा ना, बोला ना बाबा हमसे नहीं होगा, हमसे, अरे बोलो भाई हमसे नहीं होगा। उसकी बीवी बोली काहे नहीं होगा? बोला नहीं हमसे नहीं होगा, हमको याद नहीं किया जाता, ना याद होता, ना हमारा मन करता है, हम हिफ्ज नहीं करेंगे। तो उसकी बीवी बोली कि सुनिए, अगर आप कुरान हिफ्ज कर लीजिएगा ना तो आपको दूसरी शादी का हम इजाजत दे देंगे। ये नौजवान सुना, फिर क्या, रात 2-2 बजे तक याद करता था। 6 महीना में हाफिज बन गया। कई महीने में हाफिज बना? 6 महीने में हाफिज बन गया कि दूसरों ब्याह करवे हुए। अब बीवी को देखिए, बीवी 3 रोजा रखी, 3 रोजा रख के कसम का कफारा अदा कर दी। नौजवान को बोला कि हरगिज शादी का नाम मत लिया, मथा का बाल उड़ा देगा। नौजवानों, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, एक औरत का किरदार होता है। इसलिए औरतों की इज्जत हो, उसके साथ अच्छा सलूक हो। बीवी है तो बीवी के साथ अच्छा सलूक हो, बेटी हो तो बेटी के साथ अच्छा सलूक हो, बहू हो तो बहू के साथ अच्छा सलूक हो, बहन हो तो बहन के साथ अच्छा सलूक हो। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, अपनी बेटियों को हाफिजा बनाओ, आलिमा बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जन्नत में अकेली नहीं जाएगी, माँ को भी लेकर जाएगी, बाप को भी लेकर जाएगी। जन्नत में अकेली नहीं जाएगी, माँ भी जाएगा, माँ भी जाएगी, बाप भी जाएगा, भाई भी जाएगा। कुर्बान जाओ। इसलिए अपनी बच्चियों को तालीम दो। अभी एक बच्चा आपके सामने, दस्तारबंदी इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कई आदमी को लेकर जाएगा बोलिए? हाथ उठा के बताइए हमें। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, जिसके तरफ इशारा कर देगा। अच्छा, किसको? जन्नती को जन्नत में लेकर जाएगा? नहीं, जो जहन्नुम में चला गया है, जो दोज़ख में चला गया है, और कुर्बान जाओ, उसके तरफ इशारा करेगा, या अल्लाह मैं चाहता हूं ये जन्नत में जाए। दुनिया में जब मैं पढ़ता था इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, या अल्लाह मेरे पास कपड़े नहीं थे, दुनिया में इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था, या अल्लाह मेरे पास पढ़ने की ताकत नहीं थी, इन्होंने अपना माल खर्च करके मुझे पढ़ाया था। ओ मेरा अल्लाह कहेगा जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कयामत के दिन कल कोई मेरा भी हाथ पकड़े जन्नत में दाखिल कर दे? चाहते हैं? अरे बोलो भाई, चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे लोग चाहते हैं, रो सुनो ए नौजवानों, ए मुसलमानों, गय्यूर मुसलमाना मालदा के गय्यूर मुसलमानों, सुनो सुनो, चाहते हो कि कोई मेरे हाथ को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। और सुनो, अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने टाका दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। अपने पैसे से एक गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, एक किसी के मुसलमान के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह वही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। आज अल्लाह टाका दिया है, पैसा दिया है, सोना दिया है, दुकान का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया है, तो इंशाअल्लाह अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने का खर्च अभी के जमाने में कम से कम मिनिमम खर्च 5,000 रुपया कम से कम मिनिमम खर्च आता है। इसलिए कि 500 रुपया महीना तो साल के 6,000 रुपया हो गए। 3 साल में 2 साल में बच्चे हाफिज कुरान हो जाते हैं। जो बच्चा ज़हीन है साल भर में भी हाफिज कुरान हो जाता है। अभी एक बच्चा 11 साल का बच्चा सिर्फ 22 दिन में हाफिज कुरान हुआ। कितने दिन में? सिर्फ 22 दिन, 22 डेज। 22 दिन के अंदर में पूरे 300 पारे कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया, सिर्फ 22 दिन। तो मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। एक बच्चे को अल्लाह ने दौलत दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, दुकान का मालिक बनाया, खेत का मालिक बनाया है। कोई मुसलमान, कोई सखी, कोई दानी, कोई अल्लाह का दोस्त है इस मजमे के अंदर में, कोई अल्लाह का शेर है, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला हो, कोई एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला हो कोई, इंशाअल्लाह अपना नाम पेश करो, हम आपके लिए 10 दुआ करेगा इंशाअल्लाह, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। कोई मेरा एक भाई तैयार हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार है। हजरत मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो इस दुनिया, मुसलमानों जैसे ही आप नियत करोगे अल्लाह क़यामत तक आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों सुनो, अपने नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दोगे, जब तक ये मदरसा इस धरती पर चलता रहेगा, जब तक वो बच्चा पढ़ता रहेगा, उसकी नस्लें चलती रहेगी क़यामत तक, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। पहला कोई मेरा भाई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक आदमी कोई देखना चाहता हूँ, वो कौन खुशनसीब नौजवान है जो अपना नाम को पेश करे कि हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी माँ अपने बाप के नाम पर इंशाअल्लाह एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार है। ये मालदा की सरजमीन है, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े जमींदार, दुकानदार, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, छोटा बाबू हो, बड़ा बाबू हो, कोई प्रधान हो, कोई भी हो, इंशाअल्लाह एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मजमे में से, इतना बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। ए पहला नौजवान बाबू मुसाफा करो हमसे, आ जाओ यहाँ, आजा मुसाफा कर लो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए हमारी बहन क्या नाम? सलेमा खातून। सलेमा खातून, सलेमा खातून है हमारी एक बहन, एक बच्चे का खर्च उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाह हमारी इस बहन के दान को कबूल करे नो या अल्लाह, इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह बाल बच्चों की उम्र में, शौहर की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 नौजवान हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए, 3 आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। हमारी बहन, ए मेरा भाई तैयार हो, नारे तकबीर। ए चौथा नौजवान माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बाबू 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 मुसाफा क्या नाम? अब्दुल मुताहिर, अब्दुल मुताहिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अब्दुल मुताहिर। ये 4 जन हो गेलो, कत जन होलो? 4 जन होलो माशाअल्लाह। क्या नाम? हाजी मीर कासिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत लिखुन तारातरी करुन माशाअल्लाह। हाजी मीर कासिम साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे, अल्लाह इन दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। 4 जन हो गए माशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा कोई भाई है, एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो इंशाअल्लाह। एक बच्चे को, बच्चों को अपने
बच्चों को अपने साहिबे, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, ये दुनिया क्या जानते हो? बड़ा पैसा वाला जमींदार मर गया। जमींदार, अरे बोलो भाई जोर से बोलो, मर गया। बेटा गुस्ल नहीं दिया। बेटा बोला कि नहीं हम गुस्ल नहीं देंगे। भाई हट गया पीछे, गुस्ल कौन देगा? तो गुस्ल देने वाले को बोलाया कि 500 टका देंगे, मुर्दा को नहला दो। तो नहलाने वाला आया, बटन खोलने लगा कुर्ता का, बड़ा अच्छा कीमती, भाई पैसा वाला है तो अच्छा कपड़ा, कीमती कपड़ा पहनेगा ना। तो बटन खोलने लगा तो उसका बेटा बोला कि नहीं बटन मत खोलिए। बोला फिर? बोला रुकिए। उसका बेटा घर के अंदर गया, इतनी बड़ी कैंची लेके आया, बोला कैंची घुसाइए, कपड़ा काट दी। तो गुस्ल देने वाला बोला कि बाबू नया कपड़ा है, काहे काटोगे, हम खोल देते हैं, पहन लेना। तो लड़का गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, हम मुर्दा का कपड़ा पहनेंगे। गुस्ल देने वाले ने कहा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहनोगे, उसकी बिल्डिंग पे रहोगे, मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे का बैंक बैलेंस जो बैंक में है उड़ाओगे, और सुनो मुर्दे का कपड़ा नहीं पहनोगे, मुर्दे की चिमचिमाती गाड़ी में घूमोगे। ये दुनिया है, ये दुनिया। मुसलमानों, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। एक बात लिख लीजिए, आप, लिख देता हूं मैं, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। जो करना अपने हाथों से कर लो। क्या खबर मेरे मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरा भाई मेरे लिए कुछ करे या ना करे, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे या ना करे। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो रहती जिंदगी अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दो। इससे बेहतरीन सदका कोई नहीं। 4 जन हो गए माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई है 5,000 रुपए देने वाला, इंशाल्लाह 5वें बच्चे का खर्च उठाने वाला। हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन है, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जो ने दस्त दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक आदमी चाहिए भाई जहां अल्लाह ने 4 को चुना है वहीं मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। एक आदमी कोई जल्दी से तैयार हो जाइए, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, एक कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ, अखलास के साथ, खुलूस के साथ इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। 4 जन हो गए माशाअल्लाह।
हाथ उंगली 5टा दिन रात मिले, 5 टाइम नमाज, माशाल्लाह 5 वक्त की नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रा दुआ उनके लिए कर दूंगा, अल्लाह उसको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई, और कोई अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो, 5000 रुपए देने वाला, 5000 रुपए ताउन करने वाला, एक बच्चे को खिलाकर अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला कोई मुसलमान 5वें नंबर पे अपना नाम पेश करो इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई होगा जहां पर अल्लाह ने 4 को चुना है, वही मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। है कोई मेरा भाई? एक आदमी आ जा बाबू, इधर आ जा। माशाल्लाह एक नौजवान ने हाथ को उठाया है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये नौजवान इन्होंने अपने हाथों को बुलंद किया, अपना नाम पेश कर रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बाबू? रहमत। ऐ माशाल्लाह नाम भी बड़ा प्यारा है, रहमत अली अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इना दान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। ये लड़का देखिए फोन पे कर रहा है, नगद कैश कर रहा है माशाल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आए माशाल्लाह। कत जन होलो? 5 जन होलो। अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, 3 दिन में आसमान को पैदा किया। 3 कितने हुए? अल्लाह जमीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक आदमी और, एक आदमी और, ये लास्ट होगा इंशाल्लाह। है हमारी माँ बहनों में से कोई, मेरी माँ बहन 5000 टका, मेरी माँ बहनों जेवर बनाते हो, कुछ जेवर बनाओ। जेवर बनाने में बहुत आगे हमारी माँ बहने, खूब टका जमा करेगी, टका जमा करके खाली जेवर, ले जेवर दे जेवर। मेरी माँ बहनों मर जाओगी, घर वाला जेवर खोल लेगा, तिजोरी अलमारी में रख देगा। आज मौका है, अपने जेवर से अल्लाह के महबूब का घर बना दो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे माँ बहनों सुनो, अल्लाह तेरी बेटियों को आलिमा बनाएगा, अल्लाह तेरे बेटों को हाफिज कुरान बनाएगा। मेरी माँ बहनों थोड़ा हौसले के, एक मेरे भाई और तैयार हुए माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। 6ठे भाई हमारे तैयार हो गए। नारे तकबीर, अरे नारा लगाओ भाई, जोर से लगाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अच्छा हम समझे आ रहे हैं, वो तो जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए माशाल्लाह। भाई तरातरी करो भाई, तरातरी करो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पे एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है। 6ठे नंबर पे अपना नाम पेश करो। ए नौजवानों, माँ के नाम पर दो, माँ के नाम पर, माँ के नाम पर, बाप के नाम पर। इंशाल्लाह तेरा बेटा भी नेक अमल करेगा, इंशाल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा तेरे नाम से बनाएगा, तेरा बेटा भी तेरे नाम से मस्जिद बनाएगा। ये अदला का बदला है। आज जो अपने माँ बाप के साथ करोगे, इंशाल्लाह कल को तेरी औलाद तेरे साथ वही करेगी, कल को तेरा बेटा तेरे साथ वही करेगा माशाल्लाह। 6ठे नंबर पे बस ये लास्ट आदमी होगा, एक आदमी और कोई दिया। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। एक नौजवान आ रहा है। प्यारी माँ तेरा आंचल हर एक आंचल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। लगा दे जो मुझे काजल हर एक काजल से अच्छा है। ए बाबू, कुछ बच्चों को हजरत थोड़ा माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दिए, तो चादर रुमाल लेकर भेजिए ना, बच्चों को भेजिए ना, जाइए ना बाबू, जाओ ना। अरे 2-4 बच्चे जाओ ना चादर रुमाल लेकर, 2-4 बच्चे जाइए। मेरी माँ बहनों ये बच्चे चादर रुमाल लेकर आपके पिंडाल में जा रहे हैं। जितना पैसा घर से लेके आए हो सब चादर रुमाल में डाल देना और सब ठो जेवर खोल के दे देना। जेवर नहीं, अरे वाह, जेवर खतरनाक चीज।
मेरे माँ बहनों, ये चादर रुमाल में जितना पैसा लाओ सब दे देना इंशाल्लाह। हर माँ बहन इसमें हिस्सा लो। कम से कम मैं चाहता हूँ एक बच्चे का एक महीने का खर्च 500 টাকা, 200, 300, 400, 10, 20 जतेला पैसा नहीं हो सही हाथ डाले दे इंशाल्लाह। आमी तुम्हार जोने दुआ करे देवो, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज कुरान बना दे। ए बाबू घूम जा माशाल्लाह। अच्छा, इस सौदे को सस्ता करो माशाल्लाह। कम से कम 5 आदमी जुड़ो। 1000 रुपए देने वाले कितने लोग हैं? 1000 रुपया, 500 रुपया देने वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह? देखो नौजवानों, अगर नगद कैश है कैश में दे दो, कैश नहीं है ए कलाम बाबू माशाल्लाह, नारे तकबीर। कलाम बाबू 6ठे नंबर पे अपना नाम पेश किए। अल्लाह कलाम बाबू के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में, कारोबार में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह कलाम बाबू के माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो सुम्मा आमीन माशाल्लाह। हाँ ए मुसलमानों सुनो, नौजवानों, कम से कम एक महीने का खर्च एक बच्चे का 500 रुपया होता है। 1000 रुपया, 500 रुपया देने वाले कितने लोग इस मजमे में हैं? कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। नगद कैश है, नगद दे दिए। नगद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फोन पे है, अरे फोन पे है ना, फोन पे कर दो। फोन पे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है, गूगल पे कर दो। माशाल्लाह, हमारी एक बहन बदरुन बीबी, वो उनके तरफ से 500 रुपया आया है। आ जाओ भाई, 1500 रुपये वाले आ जाओ। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह? मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कम से कम 5 आदमी तैयार होगा इंशाल्लाह। ये देखिए एक नौजवान इधर से भी आया माशाल्लाह। देखिए, जो देने वाला वो देगा मेरे भाई, जो देने वाला है वो देगा इंशाअल्लाह, ज़रूर देगा। चाहे रहे फिर भी देगा, ना रहे फिर भी देगा। और जो नहीं देने वाला है, ये तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। एक भाई हमारे और आ रहे हैं माशाल्लाह, नारे तकबीर माशाल्लाह। एक भाई इधर से भी आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। हाय हाय भाई, 1500 वाले आ जाओ। एक नौजवान और खड़ा हुआ है माशाल्लाह। हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभिया चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। मेरे बच्चों नौजवानों, आज ये 1500 रुपया, 200, 300, 100 रुपया बहुत बड़ी रकम लग रही है। कुर्बान जाओ उस माँ, क्या नाम बेटा? नाम नहीं, माशाल्लाह। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज आलिमा बना दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी माँ बाप की उम्र दराजी अता फरमा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एहसान अली एजादारो ए जियाउल शेख माशाल्लाह 5000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दें, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। 100, 200, 300, 400, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 देने वाले कम से कम 100 रुपया लेकर अपने हाथों में आइए ना इंशाल्लाह। कितने लोग हैं?
अरे नौजवानों, फोन पे पैसा है तो क्या अब ये 100, 200, 500 रुपया दे दोगे, गरीब हो जाओगे? गरीब हो जाओगे? ये मदरसा नहीं चलेगा? मदरसा नहीं चलेगा? आपके नहीं देने से क्या मदरसा नहीं चलेगा? अरे अल्लाह चलाएगा, कुर्बान जाओ। लेकिन इतना होगा कि आप दे दोगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इस इदारे का भला हो जाएगा, कारी इमरान साहब का भला हो जाएगा, मदरसे में पढ़ने वाली बच्चियों का भला हो जाएगा, अल्लाह तेरा भला कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 100, 200, हाँ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई बस बैठे रहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू रुमाल पकड़ लो बेटा, थोड़ा रुमाल पकड़ लो, होशियार आदमी को भेजिए यहाँ पर, मर्दों के बीच में माशाअल्लाह दरमियान में। ए बाबू ए रुमाल ले लो, पकड़ लो, जा बेटा जा। भाई ये रुमाल लेकर घूम रहे हैं भाई हमारे, माशाअल्लाह पकड़िए तो 2 आदमी भाई, जिसको जो देना, हर आदमी अपना पॉकेट में हाथ डालिए, हर आदमी अपने पॉकेट में हाथ डालिए, जितना पैसा है चादर रुमाल में दे दीजिए, है तो दे दीजिए, नहीं है अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना ये बखीली है, ये कंजूसी है, और कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है, बखील की मजहब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। रेहा खातून, स्नेहा खातून, स्नेहा खातून अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बच्ची आई 200 रुपया दे, मेरी खाला, खाला का नाम की है? मंजूरा बेगम माशाल्लाह। हमारी एक बहन मंजूरा ने 500 रुपए दी। अल्लाह उसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अहसनल जज़ा। बस जल्दी करो माशाल्लाह, 2 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद दिलजमी के साथ बैठे रहिएगा। हजरत अल्लाह मौलाना कारी इमरान साहब दामद बरकातुहू अल्लाह वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी दुआ में शरीक होना। हजरत चंद मिनट नसीहत करेंगे, फिर दुआ कर देंगे। अब्दुल मालिक भाई माशाल्लाह। ए अब्दुल मालिक भाई 500 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। कौन माँ? वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है। कौन माँ? वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई। कौन माँ? वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई। कौन माँ? वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। माशाल्लाह। क्या नाम भाई? माशाल्लाह कलाम साहब माशाल्लाह। आ जा भैया, आ जा मेरे बेटियों, आ जाओ। क्या नाम बेटी? ले माशाल्लाह जा अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए छोटी छोटी बच्चियां आ रही, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दान कबूल करे, अल्लाह दान कबूल करे। औरतें वहीं से भेजी आई है, औरतें वहीं से भेजवा दीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मत बैठ जाइए, आप लोग बैठिए। की नाम है? 500 रुपये माशाल्लाह। हमारी एक बहन ने माशाल्लाह 500 रुपया दान की। अल्लाह इनाम दान कबूल। कितना? 5000 500 रुपये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बहन के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसके बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्लाह इस बहन की बेटियों को आलिमा बना दे, हाफिज़ा बना दे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी माँ बहन है, ये चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे हैं। जहाँ तक हो सके दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। हम दुआ जो दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों सुनो, आपके लिए 4 बातें थी। आपके लिए 4 बात। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना, नमाज किसी हालत में मत छोड़ना। दूसरा काम रमजान का महीना पाना, रोजा रखना। अल्हम्दुलिल्लाह जितना रोजा पाओ रोजा रख लेना। तीसरा काम अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, पर्दे का ख्याल रखना। चौथा काम अपने शौहर की खिदमत करना, शौहर की फरमाबरदारी करना, शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों ये दुनिया में 4 काम कर लोगे, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदम ताउन किया, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान
ज्ञान में, कारोबार में, तिजारत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा। खुलूस व